नमस्कार। रहस्यमय दुनिया चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ डरावनी कहानियाँ लेकर इस चैनल में हाजिर हुआ हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये कहानियाँ पसंद आएंगी। तो हमारी इस वीडियो में पहली कहानी है जीपी ब्लॉक मेरठ की, जहाँ पर लाल पोशाक वाली औरत और 4 लड़कों का साया है, ऐसा माना जाता है। तो जीपी ब्लॉक मेरठ ये नाम पिछले कई सालों से न्यूज़ चैनल में आने के बाद भारत के प्रेत बाधित स्थानों में से एक गिना जाने लगा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जीपी ब्लॉक नाम की कॉलोनी है, जो 1930 से बंद पड़ी है और लोगों का मानना है कि इस जगह पर भूतों का साया है। क्या है जीपी ब्लॉक मेरठ का इतिहास, आइए जानते हैं विस्तार से। तो मेरठ जिले का इतिहास बहुत पुराना है। मेरठ जिले के अस्तित्व को रामायण में भी वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी मंदोदरी के पिता मायासुर यहाँ पर राज किया करते थे। उस समय में पूरा उत्तर प्रदेश जिला माया राष्ट्र के नाम से जाना जाता था और मेरठ माया राष्ट्र की राजधानी हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है तब से यहाँ राक्षसों के वंशज आज भी इस जिले में निवास करते हैं। हालांकि इस जगह से उसका कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन हम इस जगह की प्रेतवादी घटनाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। जीपी ब्लॉक मेरठ 3 इमारतों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इस जगह के इतिहास के बारे में कोई नहीं जानता कि किसने इसे बनवाया और कौन कौन यहाँ पर रहा है। केवल इतनी जानकारी है कि ये जगह 1930 में बने ब्रिटिश मिलिट्री का एक हिस्सा थी, जिससे इस जगह के लगभग 100 साल पुराने होने का अनुमान लगाया जा सकता है। इस जगह का नक्शा पुरानी हवेलियों और आधुनिक बंगलों का मिश्रण था। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये जगह ब्रिटिश काल में किसी धनी व्यक्ति की रही होगी। स्थानीय लोगों ने तो इसे हमेशा जर्जर अवस्था में ही देखा है। जीपी ब्लॉक मेरठ के पास में ही वहाँ की जानी मानी सेंट मैरीज एकेडमी स्कूल है। स्थानीय लोग इस घर के आसपास भी नहीं भटकते। वैसे अधिकतर भूतहा घरों की कहानी किसी की मौत से शुरू होती है, लेकिन इस घर में किसी की भी मौत नहीं हुई, और अगर कोई भी होगी तो किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं होगी। स्थानीय लोगों ने इस जगह पर 4 लड़कों को मोमबत्ती की रोशनी में बातें करते हुए और शराब पीते हुए देखा है। और इसके अलावा लोगों ने यहाँ लाल पोशाक पहने एक औरत को भी देखा है इस घर में टहलते हुए, और छत पर बैठे हुए भी कई लोगों ने देखा है। इन दोनों घटनाओं के पीछे चारों लोग और लड़की कौन है और कहां से आए हैं और कहां चले जाते हैं, ये किसी को भी मालूम नहीं है। ये भ्रम है या असलियत, ये भी किसी को आज तक मालूम नहीं पड़ा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस जगह के बारे में, इस रहस्य के बारे में? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। तो आइए दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अजय है। ये घटना एक हकीकत है जो मेरे सामने ही हुआ है। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वो एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर आकर ऊपर की ओर मुड़ी हुई मोर के आकार की है। वो पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है कि मेरे तो उस दिन की घटना के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई है। शायद आप लोगों में से कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं जरूर मानता हूँ कि भूत
चुड़ैल आत्माएं होती है। हर गली, हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती है। वो तब तक हमें नहीं दिखती जब तक वो हमें दिखाना नहीं चाहती। ये आत्माएं जब दिखती है तब किसी की राशि उस आत्मा से मिल जाए तो दिखती है। तो मेरे साथ घटित हुई ये कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उसी पे बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पर जाके झूलते थे। बड़ा मज़ा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते हैं। बस रोज़ खेलने के लिए चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम 3 दोस्त ने, मैं और मेरे 2 दोस्त उस दिन जल्दी चले गए। 12 बजे का समय था। हम लोग वहाँ पहुँच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं और वो लोग आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हमने अपने अपने पैंट में कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि उस पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं था जिस पर कोई रहता नहीं था। बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय। हम लोग जब खेल खेल कर थक जाते थे तो उस पर जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था जब हम लोग इंतज़ार करके थक गए। वो लोग नहीं आए तो हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पीकर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम लोग चले जाओ। दोस्तों, वो लोग उतरकर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था। सूर्य अपनी फूल तपन पर था। जोर जोर से लू चल रही थी और हवा के गोल गोल झुंड बनकर धूल उड़ाते हुए जा रहे थे। आप लोग जानते होंगे, गांव में इन हवा के गोलाकार को धंधुरा कहते हैं। एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाए हुए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज करने लगे, खर खर, और कुछ टूट के गिरने लगे। धूल की वजह से मेरी आंखें बंद हो गई। सारे पंछी उड़ गए। तो एकदम से जब मैंने आंखें खोली तो क्या देखता हूँ कि एक काली सी शक्ल का बड़े बड़े बालों वाला और इतना डरावना इंसान मेरे सामने वाली डाली पर बैठा है। एकदम मेरे डर के मारे हाथ छूट गए और मैं नीचे जाकर गिर गया। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं। मुझे उठाकर उन्होंने मुझे बिठाया। नीचे पीपल के पत्ते काफ़ी इकट्ठे हो रखे थे, इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं लगी। बस मेरे पैर से थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ तो मैंने उन्हें बताया कि अभी इस पेड़ पर मैंने भूत देखा है। सारे दोस्त समझ रहे थे कि अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, लगता है तुझे प्यास लगी है और तू ऊपर से इसलिए गिरा है। उन्होंने कहा, जा तू पानी पीकर आ, तब तक हम यहीं बैठेंगे। उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। मैं वैसे भी डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कल से मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुंची, एकदम से आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई पानी में
बार बार कूद रहा हूँ। मैं और डर गया, जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी थी। तो ये आवाज़ कैसी? मैंने कुएं में जाकर देखा। कुएं के पानी में मुझे वही चेहरा नजर आया। एकदम से मैं पीछे हटा और मुझसे कोई पीछे से ऐसे टकराया कि मेरे तो होश उड़ गई और डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी। मैंने जैसे ही पीछे देखा, वही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। मेरी तो आवाज़ बंद हो गई। उसके बड़े बड़े दांत ऐसे थे कि जैसे कभी जिंदगी में मंजन भी नहीं किया हो। उसकी खाल जली हुई सी थी, जैसे कि कोई जला हुआ इंसान। इतना डरावना लग रहा था कि मैं तो बस मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और शरीर में कोई जान नहीं थी। बस मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। उस दिन के बाद से मैं पीपल के पेड़ से दूर ही रहता हूँ। एक अजीब सा डर मेरे शरीर में छा जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हौसला मिल सके। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।